नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं नो सूनर देन। नो सूनर का प्रयोग कैसे करते हैं, बहुत आसान होता है। आपने देखा होगा क्वेश्चन में आता है एज सुन एज के बदले नो सूनर देन का प्रयोग करें, या कई बार एज सुन एज नहीं भी आता तो भी कहते हैं नो सूनर देन का प्रयोग करना है आपको। तो ये होता बड़ा सरल है। इसकी हिंदी पहले देख लेते हैं। इसकी हिंदी होती है जैसे ही, ज्यों ही। और नो सूनर एज सुन एज की हिंदी भी सेम ही है, जैसे ही। दोनों की हिंदी में कोई बदलाव नहीं है, दोनों की हिंदी सेम है, बस यूज भी हालांकि वैसे ही है, एक जैसा यूज है। बस छोटी सी एक चीज नो सूनर देन के साथ बदल जाती है, और वो आपको ध्यान रखना होता है क्रियाओं का। क्रियाएं आपको यदि नो सूनर देन समझना है तो क्रियाओं का ध्यान रखना होगा। क्रियाएं यदि आपको नहीं पता है तो फिर आप चेंज करना मुश्किल हो सकता है, आपको गलतियां हो जाएंगी उसमें। और आप जानते हैं क्रियाओं को समझना उतना टफ नहीं होता है, बस आपको याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्रियाओं की कौन कौन सी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप जानते ही हैं, बहुत सरल है। डू डज का सेकेंड फॉर्म होता है डिड। देखिए प्रेजेंट में, प्रेजेंट जिसको हम V1 कहते हैं, आप इसको प्रेजेंट से याद रखिएगा। यदि आप V1 से याद रखेंगे तो प्रेजेंट में हो सकता है कुछ गलतियां हो। प्रेजेंट से प्रेजेंट याद रखिएगा, क्योंकि जब प्रेजेंट का सेंटेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट की क्रियाएं लगाते हैं। पास्ट के बनाएंगे तो पास्ट की क्रियाएं लगाएंगे, और परफेक्ट का बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आप प्रेजेंट को V1 बोलते हैं वैसे। प्रेजेंट में आप देखेंगे डू या डज होता है, पास्ट में डिड होता है, और थर्ड फॉर्म डन होता है। इसी प्रकार गेट का सेकेंड फॉर्म पता होना चाहिए आपको। गेट का सेकेंड फॉर्म होता है गॉट, थर्ड भी गॉट ही होता है। तो ये प्रेजेंट फॉर्म है जिसको V1 कहते हैं, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। एंटर का सेकेंड फॉर्म पता होना चाहिए कि एंटर का सेकेंड फॉर्म एंटर्ड होता है, यहाँ ईडी लग जाता है और यहाँ भी ईडी होता है। सी एंड देन सॉ, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ और थर्ड फॉर्म होता है सीन। यहाँ रीच का सेकेंड फॉर्म रीच, रीच्ड, रीच्ड, एक जैसा ही होता है। तो ये तीन फॉर्म्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, तभी आप बहुत आसानी से बना लेंगे। और सबसे पहले तो देखना होगा सेंटेंस किस फॉर्म में है। यदि आप देख रहे हैं एज सुन एज वाला सेंटेंस है, उसमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो पहले तो आप क्रिया देखिएगा कि क्रिया किस फॉर्म में है। सेंटेंस में क्रिया कहाँ है, पहली क्रिया किस फॉर्म में है, उसके अनुसार आपको डू या डज, डू डज या डिड लगाना है। यदि सेंटेंस में क्रिया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस है, आपको हिंदी भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी। यदि आप न्यू लर्नर हैं तो हो सकता है थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे तो हिंदी आपको समझ में आ जाएगी। आपको पता है एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही। तो एज सुन एज द टीचर एंटर्स, जैसे ही टीचर एंटर करते हैं। तो देखिए ये प्रेजेंट फॉर्म है, कैसे मालूम चला, क्योंकि यहाँ ईडी लगा ही नहीं है। ईडी होता तो ये पास्ट होता, यहाँ ईडी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे एस फॉर्म लगा हुआ है, तो अर्थ है इसका ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट में है। देखिए इसलिए हमने कहा था कि इसको आप प्रेजेंट के नाम से याद रखिएगा। V1 के नाम से याद रखेंगे तो आप 2 बार याद रखना पड़ेगा कि V1 को प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन आप यदि प्रेजेंट के नाम से ही याद करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। ये एंटर्स प्रेजेंट फॉर्म है। तो जब प्रेजेंट फॉर्म है तो चेंज करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि नो सूनर के साथ डू या डज आता है। नो सूनर डू या डज, उसके बाद जस्ट नो सूनर के बाद डू या डज लगाना होगा प्रेजेंट में। और पास्ट यदि होगी क्रिया, यहाँ पे यदि पास्ट होता तो वहाँ डिड लगाना होता। एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम समझेंगे। अभी फिलहाल हम सारे प्रेजेंट के समझने वाले हैं, तो आसान तरीके से आप समझ जाएंगे कि यहाँ सारी क्रियाएं प्रेजेंट की हैं। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट है स्टूडेंट्स स्टैंड अप, ये भी प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देखिए दूसरे सेंटेंस में एज सुन एज द थीफ सीज, सी मतलब देखना, तो देखिए प्रेजेंट की क्रिया लगी हुई है। सीज देखता है, द पुलिस ही रन्स अवे, वो भाग जाता है। जैसे ही चोर पुलिस को देखता है वो भाग जाता है। यहाँ पे भी देखिए एज सुन एज मोहन गेट्स, तो यहाँ प्रेजेंट की क्रिया लगी हुई है। गेट्स एस फॉर्म मतलब क्रिया की प्रेजेंट फॉर्म में ही आती है। क्रिया के प्रेजेंट फॉर्म में ऐसा आना मतलब ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट। तो एज सुन एज मोहन गेट्स हिज सैलरी, जैसे ही मोहन को अपनी सैलरी मिलती है, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, वो उसको खर्च करना शुरू कर देता है। अब नो सूनर लगाना है, बहुत आसान है, बच्चों जैसा है कि नो सूनर कैसे लगाते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एज सुन एज हटा देना है और उसके बदले में नो सूनर लगाना है। बस नो सूनर देन दूसरा सेंटेंस जब शुरू होगा तो उसके पहले लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एज सुन एज लिखा हुआ है तो इसको हटा के नो सूनर लगा दें। नो सूनर, इसका अर्थ है जैसे ही। नो सूनर इसे हटाया और पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना नो सूनर के बाद आपको डू लगाना होगा। इस चीज़ का और ध्यान रखना होता है कि नो सूनर के बाद आपको डू लगाना होगा और पूरा सेंटेंस आपको नीचे उतारना है। जैसे कि द टीचर एंटर्स
द क्लासरूम। अब यहाँ तक आपने सेंटेंस बना लिया, आपको नो सूनर डू लगाना ही है, बहुत आवश्यक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, द टीचर एंटर्स, तो ये पहली क्रिया हो गई, मतलब अब यहाँ पे जो क्रिया है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, पहले ही आपने देखा हुआ था ये प्रेजेंट फॉर्म में है। अब इस बात का और विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी क्रिया प्रेजेंट फॉर्म में होगी और क्रिया में जब एस होगा, जो भी क्रिया का टाइम होगा वो अब डू बताएगा, मतलब जो क्रिया में एस लगा हुआ है वो यहाँ डू में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ से एस हटा के हम यहाँ लगाएंगे और ये होगा डज, ये डस हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है इसमें बस यही है कि डू डस कब होता है, डिड कब होता है, बस यही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप नो सूनर एज सुन एज हटा के नो सूनर रखिए और जो दूसरा सेंटेंस शुरू होता है उसके पहले आप देन लगा दीजिए, बस ये देन और कुछ नहीं इसमें। बस इंपॉर्टेंट है कि डू डस और डिड कब आता है। तो यहाँ पर जो भी पहला सेंटेंस है उसकी क्रिया क्या है, पहली क्रिया यहाँ पर जो भी थी उसका टाइम क्या है, वो टाइम डू डज में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एस फॉर्म था तो एस फॉर्म यहाँ चला गया। अब दूसरा सेंटेंस कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ से। हिंदी इसकी है, पहले हिंदी देख लेते हैं। नो सूनर जैसे ही डज द टीचर एंटर द क्लासरूम देन, यहाँ देन लगाना होगा, THAN वाला, दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देन द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। तो स्टैंड अप में जो एस लगा हुआ है वो नहीं हटेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देन के बाद कोई डू नहीं रख रहे हैं, तो वहाँ वाला एस नहीं हटेगा, बस पहला एस हटेगा जो एंटर में था, बस उसका। इसी प्रकार सेम वे यहाँ दूसरा सेंटेंस ही बनेगा, जैसे नो सूनर हटाइए मीन्स एज सुन एज हटाइए और नो सूनर लगा दीजिए। नो सूनर जैसे ही, और यहाँ पे नो सूनर के बाद आपको डू लगाना है, दैट्स ऑल। आप डू लगाएंगे, इसको हटा के आप डू लगाइए और जो भी सेंटेंस है पूरा उतार दीजिए। द थीफ सीज द पुलिस, यहाँ पे ही रन्स अवे, तो दूसरा सेंटेंस शुरू होगा वहाँ पे आपको उसके पहले देन लगाना होगा, देन ही रन्स अवे, दैट्स ऑल। अब एक चीज़ हमने कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रिया है, ये जो मेन वर्ब है, इसको ध्यान में रखना होगा कि जो क्रिया होगी उसका जो भी फॉर्म होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे डू में। तो क्रिया प्रेजेंट फॉर्म में है, एस लगा हुआ है तो इसका एस हट के यहाँ पे आएगा, दैट्स ऑल। यहाँ पे एस लगा देना है, यहाँ का एस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्रिया सिंपल फॉर्म में आएगी अपने। नो सूनर डज द थीफ सी द पुलिस देन ही रन्स अवे, दैट्स ऑल। दूसरी क्रिया का टाइम चेंज नहीं होगा, इसमें एस रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई हमने डू डज अलग से नहीं लगाया हुआ है, बस नो सूनर देन के बाद, नो सूनर के बाद ही डू या डज लगा हुआ है। सेम वे यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे लगाना है। एज सुन एज के बदले नो सूनर डू लगाना है और यहाँ पे जो पूरा सेंटेंस है इसके बाद नीचे उतार देना है। मोहन गेट्स, तो गेट्स में एस लगा हुआ है, ये ट्रांसफर होगा, गेट्स इज सैलरी। अब दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, यहाँ पे आपको देन लगाना है, दैट्स ऑल। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। ओके, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे एस लगा हुआ है, एस यहाँ पे लगा हुआ है, गेट में एस लगा हुआ है, ये दूसरी क्रिया हो गई है। अब इसके पहले डू लगा हुआ है तो ये एस ट्रांसफर होकर यहाँ पे आएगा। यदि एस नहीं होता, यहाँ पे यदि एस नहीं होता तो नहीं जाता, यहाँ पे यदि यू होता तो यू के साथ एस नहीं आता है, तो यहाँ पे डू ही रहता, डस नहीं होता। ओके, तो बस इस चीज़ का विषय ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे डस कब लगाना है और डू कब लगाना है। एस नहीं होता तो यहाँ कुछ नहीं होता। बस एक बात का और ध्यान रखना कि यदि जैसे आपने यहाँ पे पहले ध्यान रखा क्रिया में एस था तो वहाँ पे आपने डस कर दिया, उसी प्रकार जब यहाँ पे एस नहीं होगा और क्रिया सेकंड फॉर्म में होगी, देखिए यहाँ पहले एस यस था, एंटर्स था, तो आप यहाँ पे डज लगाते थे। अब यहाँ पे जब क्रिया में एंटर्ड होगा, सेकंड फॉर्म में होगी, जब ये क्रिया सेकंड फॉर्म में होगी किसी भी सेंटेंस की, सी का जब 100 होगा, सी का 100 होगा, तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे जब सेकंड फॉर्म होगी तो वहाँ पे आपको डज नहीं लगाना है। जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म होगा, जैसे कि एंटर्ड, क्रिया जब सेकेंड फॉर्म में होगी तो यहाँ पे आपको डू नहीं रखना है, ना डज रखना है, बस ध्यान रखना यहाँ पे डिड कर देना। डिड मतलब इसका जो ईडी है, ईडी यहाँ से हट के यहाँ डिड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। जब भी क्रिया यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में होगी तो ये क्रिया जो ईडी लगा है वो यहाँ पे डिड हो जाएगा, मतलब जो क्रिया का सेकेंड फॉर्म था अब सेकेंड फॉर्म डू बताएगा, मीन्स सेकेंड फॉर्म डू में आ जाए, डू सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस होगा नो सूनर डिड, जैसे ही नो सूनर डिड द
टीचर एंटर द क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म ही होगा स्टूड अप, क्योंकि पहली क्रिया सेकेंड फॉर्म में थी, इसलिए दूसरी क्रिया भी सेकेंड फॉर्म में ही होगी। जब पास्ट की बात करेंगे तो सारी पास्ट की बात ही होगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए एज सून एज द टीचर सीज, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म यहाँ सॉ हुआ। यदि यहाँ सॉ हुआ तो फिर यहाँ पे आप डज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जो सॉ था, जो आपने सॉ देखा है, तो यहाँ पे सॉ के बदले सॉ सेकेंड फॉर्म है। देखिए सी सॉ सीन, तो जब क्रिया सेकेंड फॉर्म में होगी, ध्यान रखिएगा, क्रिया यदि सेकेंड फॉर्म में है तो यहाँ पे डू का आपको डिड करना है और क्रिया को सिंपल फॉर्म में कर देना है। प्रेजेंट फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में, बिना एस वाली फॉर्म में रखना है, यहाँ पे सी कर देना है, पुनः उसको सी कर देना है। सी सेकेंड मीन्स सिंपल फॉर्म में करिएगा, बिना एस फॉर्म वाली क्रिया यहाँ पे रखना है आपको। तो वही जितने भी सेकेंड फॉर्म वाले होंगे सब में आपको डिड रखना है। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अवे, तो ये भी सेकेंड फॉर्म में ही होगा, देन ही रैन अवे। यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, एज सून एज ही गेट्स, तो यहाँ पे गॉट होगा, एज सून एज ही गॉट his salary he spent it, he started spending it, started यहाँ सेकेंड फॉर्म भी हो, यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म होगा। तो जब क्रिया सेकेंड फॉर्म में होगी, ध्यान रखिएगा, देखिए क्रिया सेकेंड फॉर्म में है, गेट्स प्रेजेंट है और गॉट पास्ट है, तो जब यहाँ पास्ट फॉर्म में होगी तो यहाँ का जो पास्ट है वो यहाँ डिड में चला जाएगा, डू में चला जाएगा, तो डू होगा डिड और इसको करना होगा गेट। बस दो बातों का ध्यान रखिएगा कि जो क्रिया का सेकेंड फॉर्म होगा उसके बदले में यहाँ पे डू को डिड करना होगा, और जो क्रिया सेकेंड फॉर्म में थी वो अपने सिंपल फॉर्म में आ जाएगी, मतलब प्रेजेंट फॉर्म जैसा ही सिंपल फॉर्म होता है, उसमें बस एस नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट फॉर्म लगा देना, ठीक है, एस फॉर्म वाला क्रिया मत लगाना, बस एस फॉर्म वाली, बिना एस फॉर्म वाली क्रिया, जैसे गेट है, एंटर है, सी है, रीच है, तो एस फॉर्म वाली क्रिया मत लगाना। बस इतना ही सरल है कि यदि क्रिया सेकेंड फॉर्म में है तो डू डज डिड हो जाता है, और प्रेजेंट में है तो डू होगा या डज होगा, वो डिपेंड करेगा कि क्रिया में एस है या नहीं है। एस है तो डज होगा, और पास्ट सेकंड फॉर्म में है तो डिड होगा। बस इतना ऐसा ही नियम है, और आप इसके अलावा और कोई नियम नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हाँ एस सुन एस नहीं आता है, डायरेक्ट सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, तो भी बनाने का तरीका वही है। यदि सेंटेंस यहाँ से भी शुरू होता है तो भी तरीका वही होता है। यहाँ पे एस सुन एस हमने लगाया था, कई बार ऐसा होगा कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन तरीका यही है, बदलाव कुछ नहीं होगा। तो बहुत सरल सा वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये नो सूनर देन आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, ये आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अभी तक वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।